Hello guys, this is Abdul Rafe and welcome to my channel Programming with Rafe. So today I will discuss about comparison operators. Comparison operators के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि ऑपरेटर्स के बारे में हमने देखा था ऑपरेटर्स क्या होते हैं और हमने उसकी टाइप देखी थी कितने तरह के हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। और उसमें से हमने सबसे पहले फर्स्ट टाइप थी हमारी अर्थमेटिक ऑपरेटर, वो हमने डिस्कस करी थी कैसे हम अपने प्रोग्राम कितने हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं और हम कैसे उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे सेकंड हमारा है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना, किसी भी चीज़ को किसी भी एक को दूसरे के साथ कंपेयर करना, हमारे पास ये कहलाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। फर्स्ट हमारे पास है इक्वल इक्वल टू। इक्वल इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, इक्वल इक्वल टू हमारे पास एक हमारे पास फर्स्ट करें मेरे पास ए है 1 और 2 है, ए है 1 और बी है हमारे पास 2, तो ये इक्वल इक्वल हुआ नहीं हुआ। तो हमारे पास ये इक्वल इक्वल होता है, मतलब पहला और दूसरा नंबर बराबर बराबर हो। सही है, ए हमारे पास 1 है तो बी भी हमारे पास 1 ही होना चाहिए, इक्वल इक्वल है। उसके बाद हमारे पास है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, इक्वल नहीं होना। एक्स हमारे पास 2 है और वाई हमारे पास 3 है, तो मतलब ये नॉट इक्वल टू हुआ। उसके बाद हमारे पास ग्रेटर देन का आता है, मतलब हमारे पास एक्स से एक्स बड़ा हो वाई से। एक्स हमारे पास 5 है और वाई हमारे पास कितना है 2 है, ये हमारे पास ग्रेटर देन हुआ। लेस देन हमारे पास लेस देन मतलब छोटा। एक्स हमारे पास 3 है और वाई हमारे पास 7 है, ये मतलब एक्स हमारे पास छोटा है किससे, वाई से। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब हमारे पास ग्रेटर मतलब बराबर है और बड़ा और बराबर ये दोनों हैं। कंडीशन चेक हो रही है यहाँ, अगर कंडीशन ये हमारे पास बेसिकली कंडीशन चेक करता है। इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर है तो क्या करना है, नहीं है तो क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल है तो क्या करना है, लेस देन और इक्वल टू है तो क्या करना है, ये सारी हमारे पास कंडीशन चेक कर रहा है। तो हम अपने आईडी पे चलते हैं, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं उसके बाद हम चलते हैं, वहाँ हम देखते हैं कैसे हम इसको रन करते हैं, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रोग्राम है इक्वल टू का। इक्वल टू अब हम ये देखना है कि सबसे पहले मैंने लिखा अपनी बॉडी जो में हम सबसे पहले हेडर लिखा, मैंने जो हेडर स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद मैंने मेन मेथड लिखा, ये हमारा मेन मेथड हो गया। उसके बाद हमारी ये बॉडी, ये हमारे पास बॉडी कहलाती है। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ, ये हमारे पास मेन मेथड के बाद बॉडी का मतलब यहाँ से हमारा प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है, जो भी हम अपने प्रोग्राम में लिखते हैं। सबसे पहले हम अपने वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज़ कराया। उसके बाद हमने देखा कि हमें क्या करना है। हमने सबसे पहले दो वेरिएबल लिए एक्स और वाई। उसके बाद हमने एक को वैल्यू दी 9 और एक को वैल्यू दी हमने 7। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा एक्स बोला इक्वल इक्वल टू वाई। इक्वल इक्वल टू वाई मतलब हमने देखा बोला एक्स बराबर है वाई के, नहीं है तो ऐसी बात है। हमें दिख रहा है एक्स की वैल्यू 9 है और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है। तो आपने देखा होगा हमारे पास यहाँ हमारे पास दो कंडीशन में आंसर होता है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब हमारे पास होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है हमारे पास 0। अगर हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई है, कंडीशन हमारे पास ट्रू है, तो आप क्या रिटर्न कर दो, हमारे पास 1 आंसर आना चाहिए। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें पास आंसर आना चाहिए 1, और अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमें पास आना चाहिए 0। अब जैसे हमारे पास आंसर आना चाहिए अभी 0, हम कंपाइल करके चेक करते हैं हमारे पास आंसर आ रहा है यस, हमारे पास आंसर आ गया है 0। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 7। उसके बाद हमारे पास आता है, हम ये चेक कर लेते हैं, इसको भी हमने दिया 7। हमने बोला 7 इक्वल इक्वल टू 7 है, तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, रिटर्न हमारे पास होना चाहिए 1, क्योंकि हमारे पास ट्रू है ये। यस, हमारे पास आ गया ये ट्रू। क्यों, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास अगर इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। तो ये आपको इक्वल टू की एग्जाम्पल समझ आ गई है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मतलब क्योंकि हमारे पास बोले एक्स हमारे पास 5 है और 3 हमारे पास, वाई हमारे पास 3 है। एक्स 5 है, वाई 3, हमने बोला एक्स बराबर नहीं है 5 के, सही है क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू 5 दी और वाई 3 है।
बराबर नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1। हम देख लेते हैं कंपाइल करके। यस, हमारे पास 1 आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बोला है, हमने यहाँ बोला है x 5 है, y 3 है, और हमने यहाँ कंडीशन लगाई है x बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। ये हमारे पास साइन है नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, यहाँ पर शो करता है नॉट इक्वल टू। हमारे पास आ गया ये 1, क्योंकि कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद हम अगर इसी को करें बराबर, अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 0, क्योंकि ये बराबर हो रहा है हमारे पास। ये फॉल्स कंडीशन फॉल्स हो गई। यस, हमारे पास आंसर आ गया, हमारे पास कंपाइल हुआ ये 0। हमने ये देखा कि कैसे हम नॉट इक्वल टू को हम चेक कर सकते हैं कंडीशन। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पर है ग्रेटर देन इक्वल, नहीं उससे पहले हमारे पास है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन हम देखेंगे। सबसे पहले ग्रेटर देन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने दिया x इक्वल टू, अगर मैं यहाँ चेंज कर दूँ वैल्यू 6, यहाँ 7 कर देता हूँ और 3 कर देता हूँ। मैंने क्या बोला, x हमारे पास क्या है, 7 लेस देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू y है। हम इसको कंडीशन चेक करते हैं, हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, यस हमारे पास 1 है। क्यों? क्योंकि हमने बोला है 7 बड़ा है या बराबर है y से, ऐसा ही है, 7 बड़ा है और y से बड़ा है। हमने ये कंडीशन लगाई हुई थी। ये हमने देखा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू। उसके बाद हम देखते हैं लेस देन इक्वल टू। लेस देन मतलब यह छोटा है x y से। अगर मैं इसको 8 लिखूँ और इसको ये मैं 9 कर दूँ, हमने क्या बोला है, हमने यह कंडीशन लगाई है x छोटा है y से। x क्या है, x छोटा है y से, कंडीशन ट्रू हो रही है। हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। हमारे पास आंसर आ गया 1, क्योंकि हमारे पास सेटिस्फाई हो रही कंडीशन। हमने यहाँ कंडीशन लगाई हुई x बड़ा है y से, हमने x छोटा है y से, ऐसे ही हो रहा है। अगर मैं यहाँ कर दूँ, यहाँ मैं चेंज कर दूँ 4, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने बोला है x छोटा है y से। यहाँ तो मैंने बड़ी वैल्यू दे दी, हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई। हमारे पास आंसर आना चाहिए 0। यस, हमारे पास आंसर आ गया 0। ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रेटर देन, यस ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, हमने बोला 5 बड़ा है y से, हमने बोला 5, हमने बोला 8, यहाँ बोला 9, तो कंडीशन फॉल्स हो रही है। हमने बोला 5 बड़ा है y, 8 बड़ा है 9 से, मतलब x बड़ा है y से, यहाँ तो x छोटा है। हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यस, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है, x छोटा हो गया y से। अगर मैं यहाँ इसको 3 कर दूँ, तो हमारे पास कंडीशन अब हो गई ट्रू। हमारे पास आंसर आएगा 1। यस, हमारी कंडीशन हो गई सेटिस्फाई, हमारे पास आंसर आ गया 1। तो इस वीडियो में हमने देखा कैसे हम अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम में। और हमने ऑलमोस्ट सारे ही हमने देख लिया, जितने भी हमारे पास ऑपरेटर्स थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सारे हम अपने ऑपरेशन हमने सारे परफॉर्म कर लिए इस वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अपने देखेंगे, थर्ड है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हम देखेंगे। तो इस वीडियो में आपने यहाँ तक हम रखते हैं। इस वीडियो में उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे ऑपरेटर जो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े हैं, ये आपको समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल। जो नए लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है और जिनको वीडियो पसंद आ रही है, वो प्लीज़ शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।